अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स। वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स होता क्या है, फ़ायदा क्या है, क्या आपको सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। उसके लिए इंट्रोडक्शन हमारा वर्डप्रेस का है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इस स्किल का क्या फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप अपनी वेबसाइट बनाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, लेकिन क्या फिर भी आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और साइट बनाते कैसे हैं उसके तमाम तर मराहिल, तमाम तर जो सेटिंग्स हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग की जो ऑप्शन है वो सारी हम मल्टीपल लेक्चर्स में डिस्कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि कैसे साइट बनाई जाती है। अभी तक मैंने तमाम तर मराहिल साइट के कवर कर लिए हैं और हर तरीके के साइट का पेज बना लिया है। और अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं, एसईओ में इंटरेस्टेड हैं, तो वेबसाइट बनाने के बाद उसकी एसईओ कीजिए और उससे अपनी जीबीओ साइट बनाएँ और उससे पैसे कमाएँ। तो उसके लिए हमारा एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स, जीबीओ साइट्स का कोर्स कंप्लीट हो पब्लिश किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक सिंगल पेज वेबसाइट, जिसका मैं पहले गुज़िश्ता 2 लेक्चर में ज़िक्र कर चुका हूँ। एक्चुअली ये लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया जाना था, लेकिन मसला ये हुआ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी किसी इश्यू की वजह से, और वो सारा लेक्चर जो आपके लिए बनाया था, वो 1 घंटे से ज़ायद का टाइम था, वो सारा वेस्ट हो गया। इसके लिए इसको दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज हम सीखेंगे एक सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। सिंगल पेज वेबसाइट होती क्या है? आपको ज़हन में ऐसा आ रहा होगा कि साइट के दर्जनों पेज, जैसे हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में बनाना सीखे हैं, उसकी बजाय सिर्फ़ एक साइट का पेज होगा। लेकिन आप कहेंगे तो इसमें बनाना क्या महारत है? इसमें थोड़ी-सी टेक्नीक है और इसका फ़ायदा क्या है? ये सब कुछ आज के लेक्चर में सीखेंगे। सिंगल पेज वेबसाइट होती क्या है? सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ये सिंगल पेज वेबसाइट होती क्या है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक सिंगल पेज वेबसाइट जैसे आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, इस पे आप एक मेन्यू पे क्लिक करके पूरी साइट को स्क्रॉल कर सकते हैं और आपको नेविगेट नहीं करना पड़ता डिफरेंट पेजेस पे। ये कैसे बनाते हैं और सारे जो एलिमेंट्स इस वक्त आप देख रहे हैं बड़े मज़े के हैं, ये कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे आज के लेक्चर में। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज का लेक्चर में हमें क्या नया सीखने को मिल रहा है। ये साइट है शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब की। इस साइट पे आप देखिएगा कि आपको नेविगेशन मेन्यू में मल्टीपल पेजेस तो नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली दीज़ आर नॉट द पेजेस। ये पेजेस नहीं है। यहाँ पे अबाउट मी पे अगर आप पेज पे क्लिक करना चाहें, देखना चाहें कि अबाउट मी पेज पे क्या है, तो आप देखिएगा पेज स्क्रॉल हो जाता है। बहुत सारे लोग जो अपना पोर्टफोलियो एटलीस्ट साइट बिल्ड करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यूज़र्स जो भी उनकी साइट पे लैंड हुए हैं, वो मल्टीपल पेजेस पे नेविगेट मत करें। उनकी एक्सेस के लिए जो भी चीज़ें सब एक ही पेज पे मिल जाए, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी चीज़ है, अब अपने बारे में जो मालूमात वो शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ एक पेज पे हो, ताकि एक यूज़र जो इस पे लैंड हुआ उसको आसानी मिले, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी सहूलत के लिए सब कुछ इस जगह पे मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आप व्हाई चूज़ मी पे करेंगे तो वो एक सेक्शन पे मूव कर जाता है। जहाँ-जहाँ पे आप मूव करना चाहें वहाँ पर आप इसको मूव करवा सकते हैं। नाउ हम ये साइट बनाना सीखना चाहते हैं कि ये साइट कैसे बनेगी। तो ये काफ़ी सिंपल साइट का स्ट्रक्चर है। मैंने आपके लिए एक और साइट तलाशी है और ये एक्चुअली एक टेम्पलेट है, और ये टेम्पलेट थोड़ा-सा उसमें जो डिज़ाइनिंग है थोड़ी-सी इम्प्रूव्ड है। तो हम ये चाहेंगे कि इस तरीके की कोई डिज़ाइनिंग बना लें, क्योंकि अगर हम ये वाला पेज बनाना सीख जाएँगे तो शहज़ाद सैफ वाली साइट वाला भी सेम है, उसमें थोड़े-से सिंपल एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये इस पेज का लेआउट है और इस पेज के लेआउट में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आपने इसको फ़ोकस रख के सीखना है, ध्यान से देखना है कि इसमें एलिमेंट्स हमने कैसे बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड में कैसे आते हैं? तो ये डैशबोर्ड में आप लॉगिन करके आ चुके हैं। गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स में हमने ये चीज़ सीख ली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और चैनल पे आप जो हमारी वीडियोज़ हैं पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और सवाल है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट के आंसर मैं आपको देता हूँ और आपको बहुत सारी मुश्किलात से निकाल चुका हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? एक पेज बनाएँगे, ऐड अ पेज। ये हमने एक नया पेज ऐड किया और इस पेज पे हम अपना अ, चूँकि गुज़िश्ता तमाम लेक्चर में मैंने नए-नए पेजेस बनाए हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल अपनी आसानी के लिए एक नया नाम देता हूँ, माय न्यू साइट पेज। बल्कि मैं इसको दे देता हूँ माय सिंगल पेज साइट। इस पेज का नाम मैं दे देता हूँ। वैसे आप अपना होम पेज ही नाम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी साइट बनाएँगे तो उसका नाम आपका होम पेज होगा।
एडिट विद एलिमेंटर का बटन दबा दिया हमने और ये भी लोड होता है, तो फिर हम इसका एडिटिंग स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो जी हमारा एलिमेंटर लोड हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने अपनी साइट को रख लेना है सामने और देखना कि करना क्या है। सबसे ऊपर ये लोगो है, तो लोगो जो भी आपका होगा वो आपने लगा लेना है। और यहाँ पर आपका एक मेन्यू होगा, मेन्यू हम बनाना सीख चुके हैं और इस साइट के लिए मेन्यू अलहदा से बनेगा। आपका गुज़िश्ता मेन्यू काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो आपने मेन्यू बनाना सीखा था उस मेन्यू में आप क्लिक करते थे, एक नया पेज ओपन होता था। अब हमने इस मेन्यू से क्लिक करवा के इसको एक ख़ास पोजीशन पे मूव करवाना है, तो इसलिए मेन्यू नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सेक्शन जिसका एक बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, उस पे टेक्स्ट है और एक ये हेडिंग लगी हुई है और यहाँ पे सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। तो इस टाइप के एक लुक बनाने के लिए मैं फ़िलहाल आपको क्लोन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इमेजेस नहीं होते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और इसी का इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ये भी आप सीख लीजिएगा कि इमेज कैसे यूज़ करते हैं किसी साइट का। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इसको फ़िलहाल मैं अपनी आसानी के लिए थोड़ा-सा मूव कर लेता हूँ बॉटम पे, ये, ठीक है? और यहाँ पे इस कॉर्नर वाले माउस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिए और ये लगा हुआ है आपका इमेज पड़ा हुआ है बैकग्राउंड का और ये आपका बैकग्राउंड इमेज है। इस पे आप सेव इमेज कर दें। इस पे ये लीजिए ऐसे कर लेते हैं, सेव इमेज एज़, और इसको मैं डाउनलोड में सेव कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी साइट पे और यहाँ पे आके मैं एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करता हूँ और इस फ्लेक्स बॉक्स पे मैं बॉटम पे और टॉप पे पैडिंग दे देता हूँ 250 और 300 की, और इसका स्टाइल में आके इसको एक बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। और बैकग्राउंड इमेज मेरे पास जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, डाउनलोड में ये पड़ा है मेरा इमेज, ये। अभी इसकी थोड़ी-सी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसका कलर जो है डार्क करने के लिए हमें बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इस पे क्लिक करके इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक, और ये ठीक हो गया। बाकी आपने इसको शार्प करना जितना करना है वो आप उस साइड से कर सकते हैं। लीजिए ये वैसे की कुछ लेआउट बन गई है जो हम बनाना चाहते थे, तो ये हो गया। ठीक है, नाउ हमें एक हेडिंग ड्रॉप करनी है और हेडिंग के लिए ये आपने हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप कर दी और हेडिंग के साथ आपको क्या करना चाहिए था, एक फैंसी हेडिंग भी ड्रॉप करनी थी और इसका नाम है हेलो। तो यहाँ पे मैंने हेलो टाइप कर दिया और इसको मैंने स्टाइल दे दिया सेंटर और इसका कलर मैंने कर दिया वाइट। मुझे वाइट चाहिए था और इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा करना था, तो टाइपोग्राफी पे क्लिक करके इसका साइज़ जितना भी आपको चाहिए ये आपने बना लिया। ठीक, अब आपको एक फैंसी हेडिंग चाहिए जो इस तरीके से स्क्रॉल वो कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, उसको बैकस्पेस करे, डिलीट करे और फिर वापस नया टाइप करे, तो उसके लिए आपको प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा फैंसी, अ, ये है फैंसी टेक्स्ट, ये आपको मिल रहा है एसेंशियल एड-ऑन्स में, बल्कि ये एनिमेटेड टेक्स्ट, ये कौन-सा है? इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ठीक है। और एसेंशियल एड-ऑन का भी ट्राई कर लेते हैं, एसेंशियल एड-ऑन में क्या पड़ा हुआ था फैंसी में, मैं दोनों ही रख के देख लेता हूँ, दोनों ही सेम है। एसेंशियल एड-ऑन्स आपने किया था तो आप उसी को यूज़ कर लीजिएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पे आता हूँ और इसमें मुझे टेक्स्ट पे चेंजेस क्या करनी है, सबसे पहले इस पे आ जाए आई एम अ लैरी डेवलपर और डिज़ाइनर, आई एम डिज़ाइनर डेवलपर, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है? और आफ्टर टेक्स्ट, टेक्स्ट ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है, आफ्टर टेक्स्ट आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसका स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, स्टाइल में आ जाइएगा और जो कलर है उसको हमने वाइट रखना था, वाइट कर दिया और जो आपका बिफ़ोर एंड आफ्टर टेक्स्ट है उसका कलर भी हमें वाइट करना है, वो भी कर दिया। अब सारे वाइट हो गया। और एक मिनट, ये स्पेलिंग कुछ गलत हो गए हैं, इसको भी फिक्स कर लें ताकि अच्छा दिखे। और क्या चाहिए था जी, कर्सर की क्या कलर है, कर्सर का कलर हमारा इस वक्त ब्लू आ रहा है तो हम कर्सर का कलर भी वाइट कर देते हैं। और कर्सर की टाइपोग्राफी में अगर हम कर्सर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो ये लें, कर्सर का साइज़ बड़ा कर दिया। स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड के लिए ऑप्शन होगी कोई ना कोई, स्विच सेटिंग, टाइप स्पीड 30 है
टाइपिंग और इसकी स्पीड को अगर हम बढ़ा दें 300 कर दें, 300 ज़्यादा हो गई, ज़्यादा स्लो हो गया, ये भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको 150 करके देख लेते हैं, जितनी आपको चाहिए थी उस पर रख लीजिएगा। ये ले, ये कुछ ठीक हो गया। अब आपने सब फ़ॉन्ट साइज़ जो भी मैच करना है, बड़ा करना है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और कर्सर दिखाना है, लूप में दिखाना है और ठीक हो गया है। अब हमें चाहिए सोशल आइकन्स, इसका फ़ॉन्ट आप बड़ा कर सकते हैं, तो ये आप बड़ा करना चाहें तो कर दें थोड़ी-सी। एनिमेटेड टेक्स्ट की जो टाइपोग्राफी है, इसको अगर मैं 18 का फ़ॉन्ट लगा दूँ, 18 नहीं 32, ये ले, ये ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करना है, वो है सोशल, और सोशल आइकन्स मैंने ये वाले प्लेस कर दिए यहाँ पर इसके नीचे, और चूँकि ये वैसा मैच नहीं कर रहे हैं, कोई सोशल आइकन्स हम पहले भी लगा चुके हैं, अगर आप लगाना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं न्यू आइटम्स, और डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिस पे सोशल आइकन पे आप लिंक लगाना चाहें तो ये लिंक का ऑप्शन मौजूद है, यूट्यूब का लिंक यहाँ पे लगेगा, ट्विटर का यहाँ पे लगेगा, आपका इंस्टा है तो इंस्टा भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे फेसबुक का लगेगा। अब मैं इसके कलर्स को कस्टम कर देता हूँ, और कस्टम कलर्स में प्राइमरी कलर मैं करता हूँ ब्लैक, और ये ब्लैक जो है एक्चुअली ब्लैक ये है, और इनका साइज़ जो है आइकन्स का साइज़ कहाँ पे गया? ये साइज़ हम अपने हिसाब से थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। मेरे ख़्याल से ये ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये साइट है और ये पेज है। हमने फ़ॉन्ट फ़िलहाल मैच नहीं किया, लेकिन फ़ॉन्ट आप मैच करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ़ वक़्त बचाने के लिए सिखाना चाह रहा हूँ। बाकी कलर क्या देना है, इमेज कौन-सा लगाना है, सोशल आइकन कौन से लगाने हैं, ये आपको बनाना सिखाना मकसद है कि कैसे बनते हैं, वो सिखा दिया। अब आप फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी में जाके उसका फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपने इसको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सेक्शन तो रेडी हो गया। नेक्स्ट मेरा सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन है जी अबाउट मी का, और अबाउट मी में हमें क्या चाहिए? एक इमेज, हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, और ये डेवलपमेंट जो है प्रोग्रेस बार। हम वापस आ जाते हैं जी अपनी साइट के इस पेज पे, एलिमेंटर पे, और यहाँ से आके फिर एक फ्लेक्स बॉक्स ऐड करते हैं, उस पे ये वाला फ्लेक्स बॉक्स ऐड कर देते हैं। लेफ्ट पे हम इमेज ऐड कर देते हैं, और राइट पे हमें चाहिए एक हेडिंग, और मैं इसी हेडिंग को करता हूँ डबल, कर लेते हैं डबल। फिर मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, मैं सारे कंटेंट एक दफ़ा लगाता हूँ, मुझे चाहिए क्या-क्या, उसके बाद मैं फिर उसमें एडिटिंग करता हूँ। और मुझे चाहिए प्रोग्रेस, इसका नाम प्रोग्रेस बार है, तो ये मैंने प्रोग्रेस बार यहाँ पे लगा दी। और ये प्रोग्रेस बार मुझे 3 दफ़ा चाहिए, 3 चाहिए, और उसके बाद मुझे बटन्स चाहिए। तो बटन्स बनाने के लिए मुझे एक कंटेनर ड्रॉप कर लेना चाहिए, और इस कंटेनर की लेआउट मैं कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ कि कंटेनर क्यों ऐड किया है। 2 बटन चाहिए थे, ये बटन ड्रॉप किया, और इसी बटन को मैंने डुप्लिकेट कर लिया, तो ये 2 बटन्स ऊपर-नीचे आ रहे हैं, तो मैं ये कंटेनर की मदद से इसकी लेआउट को सेलेक्ट कर देता हूँ कि लेफ्ट अलाइन हो जाए। तो जी ये मेरी लेआउट बन गई बिल्कुल ऐसे की, ठीक है। अब इमेज लगाना है, तो इमेज मैं यही सेव कर लेता हूँ, फिलहाल, ताकि लेआउट आपको लगे कि बिल्कुल ही वैसी-वैसी बन रही है कुछ। ले लीजिए, सबसे पहले इसको टॉप और बॉटम की पैडिंग दे देते हैं। ये लिंक ब्रेक किया मैंने, 60 और 50 की पैडिंग, ठीक है, और बढ़ा देते हैं 80 कर देते हैं, और उसको बैलेंस रखने के लिए नीचे भी 80 कर देते हैं, ठीक है। अब इधर टेक्स्ट है हमारा अबाउट मी का, अबाउट मी, और ये एज 2 है, गुड है। इसका स्टाइल है आपका ब्लैक कलर, ये आपका ब्लैक कलर आ गया। और ये हेडिंग आपकी एज 2 की बजाय मैं इसको देता हूँ सब हेडिंग, और ये है मेरा टेक्स्ट, ये मैंने रिप्लेस कर दिया इधर। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे टाइपोग्राफी में सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर ऐसा था, और टाइपोग्राफी से इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया हमने कुछ ऐसा। और
ये मेरे पास कंटेंट था, वो मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। अब आते ही हैं जी वेब डिज़ाइन, ब्रांडिंग और डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइनर, और ये माई स्किल मुझे नहीं चाहिए। और मुझे चाहिए क्या, इसका कलर सबसे पहले स्टाइल कर लेते हैं। मुझे इसका चाहिए कलर ब्लैक, ये ठीक है। वेब डिज़ाइनर, और इसी को रिपीट कर लेते हैं, और फिर रिपीट कर लेते हैं, और इसका नाम है ब्रांडिंग एंड डेवलपमेंट। ब्रांडिंग और डेवलपमेंट। और इसकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी दिखानी है, ये कह रहे हैं जी 95, 80 और 90। तो इसको, ये देखिए यहाँ पे नंबर आप चेंज कर रहे हैं, ये वहाँ पर आके रुक रही है। ये लीजिए, हो गया डिज़ाइन। अब इसका कलर चेंज करना है। इसका नाम था डाउनलोड सीवी और कॉन्टैक्ट मी, तो इसका दे दिया डाउनलोड सीवी। अब डाउनलोड सीवी कैसे करेंगे, आपका जो भी सीवी होगा उसका आप लिंक यहाँ पे लगा देंगे। तो आप लिंक कैसे लगाएंगे, आपकी जो फाइल है आप अपने मीडिया में अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे उस फाइल पे लिंक लगा देंगे। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल इमेज की तरीके से। अ, और इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर है ब्लैक, फील्ड है, वाइट टेक्स्ट है। तो कलर है ब्लैक और वाइट टेक्स्ट है, और कॉर्नर इसके राउंड है, तो इसके बॉर्डर रेडियस जो है वो 8 होगा, बल्कि शायद 6 होगा। ये लें, और इसका कलर थोड़ा सा हमें डार्क कर लेना चाहिए, ताकि ये देखिएगा, ये ले। और दूसरा बटन जो है वो है आउटलाइन है बट फील्ड नहीं है, इसका कलर है। अच्छा, इसका सबसे पहले टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट मी का, और इसका स्टाइल क्या है, कॉन्टैक्ट मी को लिंक लगा दीजिएगा। अब लिंक लगाना कैसे है, ये आपने यहाँ पे सिर्फ लिंक पेस्ट करना होता है। कॉन्टैक्ट मी पे आपने इसको व्हाट्सएप पे लेके जाना है, फेसबुक पेज पे लेके जाना है, लिंक्डइन पे लेके जाना है, ट्विटर पे लेके जाना है, या कॉन्टैक्ट पेज पे लेके जाना है, या किसी फॉर्म पे लेकर आना है। नीचे फॉर्म बनाएंगे, वो भी हम कर सकते हैं। तो अब इसके स्टाइल में आगे इसका कलर चेंज कर देते हैं जी। इसका कलर है इसका कलर है ही नहीं, ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं ख़त्म। और इसका, ओ, इसका बॉर्डर टाइप है सॉलिड कर देते हैं, बॉर्डर को रेडियस देते हैं 1, और बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक दे देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर भी कर देते हैं ब्लैक। ये लें, इसका बॉर्डर रेडियस भी उसी के मुताबिक देते हैं, 6 दिया था शायद। और अब आप देखिएगा कि आपका पेज कैसा बन गया है। ये सेक्शन 1 था, और ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 को हमने इसके मुताबिक बना लिया, ठीक हो गया। है ना मज़े की चीज़, हमने ये बनाना सीख लिया। एक तो हम इसमें एलिमेंट्स को, पेज को बनाना सीख रहे हैं, पूरी साइट साइट को। दूसरा हम ये भी सीख रहे हैं कि क्लोन कैसे करते हैं। तो अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर हम किसी साइट का डिज़ाइन कॉपी करना चाहें जिसमें कोई मोज़ाइका नहीं है, अगर आप किसी से इंस्पायर हैं, या कोई आपको वर्डप्रेस का ही कोई थीम, कुछ टेम्पलेट ऐसा मिलता है जो प्रो है, जो आपसे पैसे माँग रहा है और आप पैसे नहीं पे करना चाहते, तो फिर आपने ये हुनर सीख लिया हमसे। आपने सीख लिया, खुद से बना लें आप, आपको क्या ज़रूरत है पैसे देने की, ठीक है। अब मूव करते हैं जी हम अपना थर्ड लेक्चर पे, थर्ड सेक्शन पे, और थर्ड सेक्शन सर्विसेज का। सर्विसेज का सेक्शन हम पहले भी बना चुके हैं, तो इसको क्विकली बनाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एलिमेंट्स किट पे क्लिक, और यहाँ से देखते हैं कुछ सर्विसेज अगर मैं मिल जाएं, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं हमेशा आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे सर्विसेज मिलती नहीं है। और इसके लिए आइकन बॉक्स होती है कुछ चीज़, ये लें। अ, ये सर्विसेज चाहिए हमें ऐसे की, और मेरे ख्याल से ये चीज़ मिलती-जुलती है इससे। बस आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए, तो मैं इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये भी हो गया। और इसी को अब बस अपने स्टाइल ऐसा करना है। स्टाइल क्या करना है, कार्ड को शेडो दिया हुआ है, ये आपका जो कार्ड है, इसको आप एडवांस में आ जाएँ, और यहाँ पे कहीं न कहीं पे ऑप्शन होगी, लाज़िम होगी, बैकग्राउंड, बॉर्डर शेडो कुछ होगी, इसको ना डिस्कवर कर लीजिएगा। ये बॉक्स शेडो, ये देखें शेडो लग गया।
शेडो किस तरीके से लगाना है, कितना ब्लर करना है, ये देखिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, वर्टिकल कितना होना चाहिए, शेडो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये इसकी पोजीशन आउटलाइन है, इन स्प्रेड इसका बढ़ाना है, कम करना है, ये आप कर सकते हैं, जो भी आपको हस्बे ज़ायक़ा अच्छा लगता है। ठीक है, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अभी मैंने इसमें शेड्यूल लगा दी है, और मैं एक काम और कर लेता हूँ, इसके आइकन पे क्लिक करके आइकन को भी कोशिश करता हूँ अगर ऐसा स्टाइल हो जाए। तो आइकन पे स्टाइल वैसे ही है, राउंड ही है और आइकन लगे हुए हैं, और क्या चाहिए बस। ठीक है, इस पे हमें ये रीड मोड नहीं चाहिए था, तो रीड मोड कर देते हैं हम। रीड मोड कहाँ से ख़त्म होगा, रीड मोड ये है, और इसका टेक्स्ट ख़त्म कर देते हैं तो रीड मोड ख़त्म हो गया। तो अब देखिएगा आपका ये बॉक्स उसके मुताबिक हो गया। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप हाइट कम कर सकते हैं इसकी। हाइट कैसे कम होगी जी, पैडिंग इसकी बॉटम की 20 की बजाय अगर मैं 10 कर दूं, और टॉप भी ओहो ओहो गलत, ये थी 20, टॉप को हम 10 कर देते हैं। ये देखिएगा मैं इसको लिंक ब्रेक कर दिया और गलती कर दी, 20 कर दिया, सारी हो गए, एक जैसा बॉक्स हो गया। अब मैं लिंक ब्रेक करता हूँ और बॉटम की पैडिंग को मैं घटा देता हूँ और टॉप की भी कम कर देता हूँ, ये ली, ठीक हो गया। और ये मेरा कंटेनर रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बजाय इसके कि सबके साथ यही काम करने के, क्योंकि बाकी को शेडो ने दिया, बाकी को मैंने पैडिंग नहीं दी, इस पर क्लिक किया, कॉपी किया और इसको पेस्ट स्टाइल कर दिया, पेस्ट स्टाइल कर दिया। कंटेंट को आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा कि कंटेंट क्या है, कंटेंट आप चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ से आके इसका रीड मोड भी ख़त्म कर दें, हमें नहीं चाहिए, और इसका भी रीड मोड आप ख़त्म कर दें जो आपको नहीं चाहिए। ये लें, आप क्या करेंगे, इसी कंटेनर को पकड़ लें और कंट्रोल डी कर दें, डुप्लीकेट कर दें, तो आपकी ये सर्विसेज बन गई। ठीक है, इसमें आपने जो भी अपना टेक्स्ट लगाना था वो लगा लें, और ये लाइन को ख़त्म करने का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सेपरेटर है, सेपरेटर को आप ऑफ कर दें तो ये आपका सेपरेटर ऑफ हो गया। सिर्फ सर्विसेज है, नीचे वाली हेडिंग कंटेंट नहीं है। तो उस टाइटल डिस्क्रिप्शन ये ख़त्म की, और टाइटल क्या था आपका, सर्विसेज, ये लें, इसको बोल्ड कर लें, साइज़ बढ़ा लें, कैसे करना तो जी आपकी ये लेआउट उसके मुताबिक तकरीबन बन गए। ठीक हो गया। अगला सेक्शन क्या है जी, पोर्टफोलियो का। यहाँ पे पोर्टफोलियो का आपको थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। लाइक ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो ब्रांड की चीज़ें आएंगी, डिज़ाइन पे करेंगे तो डिज़ाइन, और ये वो ऑल पे करेंगे तो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर एक नया सेक्शन बनाना है। नया सेक्शन बनाने के लिए आप बिल्कुल एक ऐसी फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर लें, और इसमें आपने ड्रॉ कर लेनी है एक हेडिंग सबसे पहले, और वो हेडिंग ये हमने ड्रॉप कर दी। हेडिंग के बाद हमें क्या चाहिए, हेडिंग के बाद हमें चाहिए एक, इसको बोलते हैं टैब्स। यस, ये टैब्स की यूज़ किया हमने, और ये मैंने ये ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, देखा ना लेआउट बन गई। इसको आपने दे दिया पोर्टफोलियो का हेडिंग। वैसे थोड़ी सी मेहनत अगर मेरी कम करवा दें तो बेहतर हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे जी ये नहीं सिखाया तो ये नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर माय हेडिंग भी लिखा हुआ है तो आप गुजारा कर लें, क्योंकि आपको सिर्फ बनाना सिखाना था कि कैसे बनाते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी बॉटम की जो पैडिंग है वो बढ़ा देता हूँ 20। ठीक है, अब ये जो टैब्स हैं इस पर क्लिक करें। टैब 1 का नाम है ऑल ब्रांड डिज़ाइन एंड ग्राफिक। ऑल, दो बना देते हैं जी, हम नया नया करेंगे, ऑल ब्रांड डिज़ाइन और एक आइटम ऐड कर लेते हैं जी, और उसका नाम है ग्राफिक्स। ठीक है, स्टाइल में आके सबसे पहले इसको स्टाइल कर लें, और स्टाइल क्या है कि इसका जो ग्रीन कलर आ रहा है, हमें ग्रीन कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि इस पे होवर पे कोई कलर नहीं है, तो सिर्फ ये ब्लैक कलर के होने चाहिए और फिल्ड ना हो। तो जी टैब्स का नॉर्मल कलर क्या है, नॉर्मल कलर इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, होवर पे भी इसका कलर ग्रीन हो रहा है, तो हमें होवर पे भी इसका कलर नहीं चाहिए।
ठीक है। और एक्टिव का कलर भी कोई नहीं है, एक्टिव का कलर नहीं, एक्टिव को अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्टिव का कलर ब्लैक कर देते हैं, ये हाईलाइटेड रहे। और इसी बॉर्डर टाइप नन है, इसका बॉर्डर हमने ख़त्म कर दिया कि बॉर्डर नहीं चाहिए था, बॉक्स का शेडो हमें नहीं चाहिए, इसको आप क्लियर कर दें। और क्या चाहिए जी, बॉर्डर रेडियस तो है ही नहीं, और ये चीज़ें हमारी डिज़ाइन के लिए। अच्छा, इसमें हॉवर पे काम होना है, हॉवर पे टेक्स्ट किधर गया, ठीक है। टाइटल का जो हॉवर है उसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर दें ताकि ये हॉवर पे ख़त्म ना हो जाए जी, ठीक है। ये ले, ये हो गया सिर्फ लेआउट स्टाइल। अब करना क्या है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वापस इसके ये आ जाते हैं हम ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में आके हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इमेज गैलरी, ये बेसिक गैलरी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिक गैलरी में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस ऐड कर लेते हैं। अब इमेज कोई भी हो तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी को मैंने कर लिया, बल्कि रहने दें, कॉपी नहीं करते हैं, बार बार करना पड़ेगा फिर रिमूव। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें, दोबारा से इमेज बेसिक गैलरी ये ड्रॉ की, और इसमें आप कुछ और इमेज लगा दें। लाइक मैं ये 3 इमेजेस ऐड, 2 इमेजेस इसमें लगा देता हूँ, और फिर ब्रांड पे आ जाएं, और यहाँ पे फिर आप आइकन पे ऐड करें, और यहाँ पे लिखें गैलरी, और यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करें, अपलोड फाइल करें। मैं डिफरेंट इमेजेस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो फ़र्क आपको नज़र आ सके। और ऑल पे क्लिक करें, और यहाँ पे फिर एक गैलरी लगाएं, और ऑल पे जितने भी इमेजेस आपने लगाने थे, बाकी जो आपने डिवाइड करके लगाए वो सारी लगा देंगे। ये ये ले जी, ये सारी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको। लीजिए, ये हीरो सेक्शन, अबाउट मी सेक्शन बन गया, सर्विसेज बन गई, और पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो का दिखाने के लिए आया था, ये देखिए, ब्रांड, डिज़ाइन, ग्राफिक्स और ऑल। जैसे आपने डिज़ाइन किया है, जैसे आपने चाहा वैसे अपने ग्राफिक्स पे ये इमेज लगाए थे, डिज़ाइन पे ये इमेज थे, ब्रांड पे आपके ये 3 इमेज थे, और ऑल पे सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं जी। पोर्टफोलियो जो था वो हमने बना लिया है। पोर्टफोलियो के बाद अब क्या सेक्शन है अगला, टेस्टिमोनियल का। और टेस्टिमोनियल का सेक्शन हम बना बनाया को यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम बचा सकें। तो यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल यूज़ कर लेता हूँ, और कोई भी यूज़ कर लेते हैं जो आपको बेहतर लगता है। मैं फ़िलहाल एग्जांपल के लिए इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला सिंपल। ठीक है जी, आपके टेस्टिमोनियल हो गए। आप किसी चीज़ को एडिट करना है तो क्लिक कीजिए, टेस्टिमोनियल पे जाइए, इसका नाम चेंज करना है, इसका डेज़िग्नेशन चेंज करना है, इसका टेस्टिमोनियल का जो मैसेज था वो स्टार रेटिंग, इमेज, सब कुछ आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इसको आप हेडिंग को टेस्टिमोनियल की हेडिंग थी, और इसमें और कुछ नहीं था, इनको आगे एक डॉट लगाना होता है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये नहीं ऐड की हुई तो ये रिमूव कर दी। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पे फन फैक्ट है कोई, ये भी बना बनाया कोई मिल जाता है मुझे, तो आप एक एक करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा। फन फैक्ट इसको बोलते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने ये भी इंसर्ट कर लिया। अब इनके आइकन्स चेंज करने हैं, और आइकन्स चेंज करने के बाद इसका टेक्स्ट चेंज कर दिएगा तो ये भी उसके सेम स्टाइल का हो जाएगा। ये ले, ठीक हो गया, इसमें ये सेम हो गया आपका। नेक्स्ट सेक्शन क्या जी, आपके ब्लॉग्स का। और ब्लॉग के लिए अगेन मैं फिर एक सेक्शन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं पोस्ट यूज़ कर लेता हूँ। और देखते हैं कि कहीं मैं ये सिंपल वाला ये यूज़ कर लेता हूँ। ग्रिड है 3 की, और यहाँ पे भी 3 के ही ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं। ये लीजिए, ये मेरे ब्लॉग्स आ गए। यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ ब्लॉग,
आवर ब्लॉग, ये लीजिए। और इसकी जो सेपरेटर है इसको मुझे नहीं चाहिए था, ये ख़त्म किया। और टाइटल की जो डिस्क्रिप्शन थी ये मुझे नहीं चाहिए थी, इसको मैंने रिमूव किया। और अब आपने इसको स्टाइल करना है तो आप स्टाइल कर सकते हैं। लाइक इस पे सारा ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसको ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं। लाइक मुझे इस पे ऑथर का नाम नहीं दे रही है, ठीक है। तो आप टाइटल डिस्क्रिप्शन शेडो सेपरेटर इसमें देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। इस पे एक्चुअली इस पे क्लिक करके देखना था, मेटा डाटा, जिसमें आपने शो मेटा डाटा इसको ख़त्म कर दिया। और ये जो बटन था रीड मोर करना था, इसको इसको लर्न मोर, रीड मोर बटन का नाम है लर्न मोर, तो इसको आप रीड कर दें। और इसका जो फिल कलर है वो ख़त्म करने के लिए या ब्लैक करने के लिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये है रैपर बटन, ठीक है। बटन को आप नॉर्मल पे और होवर पे इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर इसका आप कर दें ख़त्म। ये तो बटन का टेक्स्ट है था, और टेक्स्ट इसका होना चाहिए ब्लैक। बटन का कलर टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए। और इसका बैकग्राउंड जो टाइप है वो उसका कलर आप कर दें ट्रांसपेरेंट। और इस तरीके से कुछ आपका ये बन गया। इसकी अलाइनमेंट आप करना चाहें तो अलाइनमेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटर लाइन की बजाय लेफ्ट लाइन कर लें तो ये आपका ब्लॉक सेक्शन बन गया। ब्लॉक के बाद आपका कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट से पहले इन्होंने आइकन्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे फिर एक सेक्शन बना लें, और सेक्शन बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड कीजिए, और यहाँ पे एक हेडिंग ड्रॉप करें। और हेडिंग के नीचे क्या चाहिए, आपको 3 सोशल आइकन्स चाहिए। मैं इसको आइकन्स को अगर बनाऊँ तो यहाँ से बना लूँ जल्दी से, आइकन्स कुछ ऐसे का भी सही रहेगा। ये हेडिंग मैंने ड्रॉ की थी, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया। अगेन यहाँ से सेपरेटर मुझे ऑफ करना है। टाइटल की जो डिस्क्रिप्शन है वो डिलीट करनी है। और बॉक्स स्टाइल का जो टाइटल था इसको बनाना था कॉन्टैक्ट अस, ये लीजिए। और यहाँ पे अपने आइकन चेंज कर लेने हैं, आइकन का लेबल चेंज करना है और ईमेल वगैरह कर लेना है। नीचे अपने फॉर्म लगाना है। और फॉर्म कैसे लगेगा, यहाँ से जी अपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी फॉर्म आपने बनाया हुआ था। और ये फॉर्म कैसे बनाते हैं ये हमने इन पेजेस पे गुज़श्ता लेक्चर्स में सीख लिया था। तो ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, एंड दैट्स इट, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और ये मेरा सारी साइट बन चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि अब आपको समझ आ जाए कि हमने क्या क्या काम किया है। और पूरा पेज हमने उसके मुताबिक बना लिया। ये देखिए हीरो सेक्शन, अबाउट मी, प्रोग्रेस बार के साथ बटन्स वैसे फॉलो कर लिए, सर्विसेज बना दी, पोर्टफोलियो बना लिया, टेस्टिमोनियल्स हमने ऐड कर लिए, और ये आइकन्स लगाए हैं प्रोग्रेस वगैरह के, ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट अस, ये सारा सेक्शन हमने पूरी साइट बना ली। और यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप का बटन भी लगा हुआ है, तो ये हमें ऊपर लाने में मदद दे रहा है। अब हमारा साइट तो तैयार हो गई। अब हमारा काम है कि हमने मेन्यू बनाना है, जो कि हमारा अभी मेन्यू नहीं है। डैशबोर्ड में आ गया जब पेरेंट्स में, और यहाँ पे आ जाए मेन्यूज़ में। मेन्यू में आके आप एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। अभी फ़िलहाल चूँकि नया मेन्यू क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरे पास है हेडर मेन्यू, मैं इसका नाम ये देता हूँ, और इसको प्राइमरी मेन्यू डिक्लेयर कर देते हैं। ऑफ कैनवस भी इसको लगा देते हैं, और इसको क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। हमारा नया मेन्यू क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने आइटम्स ऐड करनी है। और आइटम्स कैसे ऐड करनी है, वापस आइएगा अपने एलिमेंटर वाले पेज पे। और यहाँ पे मैं साथ-साथ एक काम करता हूँ कि ये जो सेक्शन है इस पे क्लिक करें, इसके एडवांस में आ जाएँ, और यहाँ पे सीएसएस आईडी मैं देता हूँ अबाउट मी, इसको मैंने कर लिया कॉपी। ये देखिएगा सीएसएस आईडी दी मैंने इस सेक्शन के इस 6 डॉट्स पे क्लिक करके, एडवांस में आया, सीएसएस आईडी दी अबाउट मी का, और मेन्यूज़ पे वापस आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने कस्टम लिंक ऐड करना है। ये है मेरा यूआरएल, हैशटैग लगाना है, और अबाउट मी जो मैंने कॉपी किया था वो किया।
और अबाउट मी कर दिया पेस्ट, ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, वापस आ जाए यहाँ पर, यहाँ पे आके फिर इस पे क्लिक किया, एडवांस में आए, CSS ID दी सर्विसेज और कॉपी किया इसको, और यहाँ पर आके अगेन हैशटैग सर्विसेज लगाया और ये मैंने लिख दिया सर्विसेज, ऐड टू मेन्यू कर दिया। नेक्स्ट इस सेक्शन पे आए, इसका नाम है पोर्टफोलियो, इस पे क्लिक किया, एडवांस में गए, CSS ID में हमने दिया पोर्टफोलियो, कॉपी किया और यहाँ पे आके हैशटैग दिया, Ctrl+V किया और पोर्टफोलियो कर दिया, ऐड टू मेन्यू कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद है टेस्टिमोनियल। मैं इस हेडिंग को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। इस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आके एडवांस में आ गए हम, और ये मैंने ऑलरेडी इसको कुछ CSS ID मिली हुई है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ हैशटैग टेस्टिमोनियल ऐड टू मेन्यू। इसके बाद है, ये टेस्टिमोनियल का ही पार्ट है, इसकी हेडिंग वगैरह नहीं थी, इसको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, और ये है हमारा ब्लॉक सेक्शन, और इसको ब्लॉक सेक्शन का CSS ID ऑलरेडी कोई मिली हुई है क्योंकि इंपोर्ट किया था हमने ब्लॉक, तो यहाँ पे हम इसी को यूज़ कर लेते हैं और लिंक टेक्स्ट दे देते हैं ब्लॉक, ऐड टू मेन्यू किया, और उसके बाद क्या है कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक किया और इसकी CSS ID क्या है नहीं लगी हुई तो हम देते हैं कॉन्टैक्ट, कॉपी, और यहाँ पे आके मेन्यू में हैशटैग कॉन्टैक्ट दिया और ये मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया यहाँ पर, ऐड टू मेन्यू। तो मेरे ये मेन्यू बन गया। ये मैं एक दफ़ा इसको सिर्फ रिव्यू कर लूँ, सबके साथ हैशटैग लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और अबाउट में भी ठीक है। मैंने यहाँ पर आके बॉटम पे सेव मेन्यू का बटन दबाया और यहाँ पर आ गया, मैं इसको एक दफ़ा पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमाइज़ की ऑप्शन है, ये आपको नज़र आ रही है। कस्टमाइज़ आप इधर से भी कर सकते हैं, ये कस्टमाइज़ की ऑप्शन है, दोनों जगह से आप कर सकते हैं कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में आ जाएंगे और ये आपका मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही लग गया। वैसे अगर ना होता तो आपने इस पर क्लिक करना था और यहाँ से आके कॉन्फ़िगर मेन्यू करते, और यहाँ से आप क्या जो भी मेन्यू था, हेडर मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू जो भी आपने बनाया था वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते। अब हम अपनी साइट का रिव्यू करते हैं कि हमारी साइट कैसे दिख रही है। ये लीजिए आपका मेन्यू भी आ चुका है। अबाउट मी पे क्लिक करें, वापस ये बटन है स्क्रॉल टू टॉप, सर्विसेज, स्क्रॉल टू टॉप, पोर्टफोलियो, देखिएगा हर चीज़ बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। टेस्टिमोनियल, वापस आ जाएं, ब्लॉग्स, है बैक टू टॉप। उस जो हमने भी देखा था टेम्पलेट जिससे हमने ये कॉपी किया है, उसमें बैक टू टॉप की ऑप्शन नहीं थी, स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ना था, तो हमने वो भी कर लिया। तो ये हमारा एक पूरा पेज बन गया। ठीक है, ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि एक सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनाते हैं और कैसे नेविगेट करते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, और बैक टू टॉप कैसे करते हैं। वैसे बैक टू टॉप हम दूसरे लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर आपको समझ आया है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुश्किल आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अच्छा लगा तो भी बताइएगा, और कोई मसला है तो भी आप बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।